सम्मानित मंच, मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो चिलचिलाती इस गर्मी में जब जमींदार अपने कान पड़ाकर बाबा बन गया था, ऐसे में अपना काम छोड़ के शहर के और गवान के सारे वार्डों से और अलग अलग पड़ोस के गवान से सारे साथी आए, बुजुर्गवार आए। मैं हाथ जोड़ के आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। पत्रकार, छायाकार साथी भी बहुत देर से गर्मी में खड़े हैं हमारे साथ, पसीना पसीना हुए हैं। मैं इन सबका भी स्वागत करता हूं। साथियों, दोस्तों, कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी, मैं और हम सब साथी कांग्रेस का झंडा पकड़कर किस बात की अलख जगा रहे हैं। आदरणीय खड़गे साहब को छत्तीसगढ़ जाना है और इसलिए शैलजा जी ने मुझसे कहा था कि आज उनको यहां आना था, वो इसलिए नहीं आ पा रही। मैंने कहा आप अपना काम करिए, वो दायित्व भी जरूरी। मैं, किरण जी और हम सब साथी आपके बीच में क्यों आए? हमें क्या तकलीफ है कि हम गर्मी के इस मौसम में कभी करनाल में यात्रा करते हैं, कभी जींद में यात्रा करते हैं, कभी लोहारू के अंदर कार्यक्रम करते हैं, कभी हिसार में कार्यक्रम करते हैं, कभी कैथल में है, 21 तारीख को फिर भिवानी में है। हरियाणा के कोने कोने के अंदर जाकर क्या तकलीफ है कि हम एक नई अलख जगाने की, एक नई शुरुआत की कोशिश कर रहे हैं। किरण जी, शैलजा जी और मैं, हमने ये संकल्प लिया है सोनिया जी, राहुल जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में कि वो व्यक्ति हरियाणा का जिसकी आवाज कोई नहीं बन पा रहा, उसकी आवाज हम बनेंगे, कांग्रेस पार्टी बनेंगे। वो हरियाणा का बाढ़ से ग्रस्त हमारा इलाका हो। मैं ढांडे जी से, बूटा सिंह जी से पूछ रहा था, आज तक भी किरण जी, आपको कमाल सुन के कमाल होगा, आज तक भी खेतों का पानी गोला चीका का निकला नहीं। आज तक भी उन गांवों में जाने का, दर्जनों गांव में जाने का रास्ता नहीं। फिर भी गोला चीका के साथी यहां आए, पजामा ऊपर करके गोडे गोडे पानी के अंदर से यहां आए। ये इनके विश्वास को दर्शाता है। आज तक भी पुंडरी के कई गांव के अंदर जो खेत खराब हो गए, उनमें यह फसल तो लगी नहीं, नष्ट हो गई। इससे अगली फसल भी प्रधान जी लगेगी नहीं लगेगी उसका पता नहीं। हिसार में भी मुझे पता, आपने बताया था, यही परिस्थिति है। परंतु वो सारे साथी फिर भी आए। ये उनके विश्वास को दर्शाता है। 17-18 किलोमीटर चिलचिलाती गर्मी में जहां लोग बेहोश हो रहे थे, शैलजा जी, किरण जी और मैं चलकर मुख्यमंत्री के निवास तक गए। क्यों? क्या तकलीफ थी? क्योंकि हरियाणा के 11,22,000 नौजवान जो सीईटी के पेपर में सरपंच साहब बैठे थे, जो हमारे बच्चे, हमारी बेटी और बेटियां हैं, जिनको पढ़ा लिखा कर, पाल पोस कर हमने बड़ा किया, इस उम्मीद से कि कल को उन्हें रोजगार मिलेगा तो हमारे घर का खर्चा चलाने में हमारी मदद करेंगे। उन बच्चों की आत्मा रो रही थी। उन बच्चों की आत्मा रोती है। वो बच्चे चिलचिलाती धूप से, मेरी बहन, नहीं डरते। वो बच्चे दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर के अत्याचार से डरते हैं, उनके सताए हुए हैं। उन्हें मौका नहीं मिल रहा जिंदगी में। उनके पेपर को, उनके भविष्य को मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला मंडी में गोली लगाकर बेच रही है। इसलिए 17 किलोमीटर हम पैदल चलकर गए। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए
जोड़ी फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए। नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का, आप तो मौका भी छीन रहे हो। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के मां बाप से पूछो, तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना, जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत तो दो। 3,59,000 बच्चे पास हैं काका, उनका क्या कसूर है? 4 साल में पेपर पास किया, अब खट्टर साहब कहते हैं तुम्हें पेपर में बैठने की इजाजत दी नहीं, इसलिए हम पैदल चल कर गए। रघुवीर भारद्वाज जी यहां बैठे, कई और साथी भी जींद से आए, वो भी यहां नेतागण बैठे। किरण जी, हम सब वहां चलकर क्यों गए थे जींद पैदल? इसलिए कि गुरु रविदास जी की मूर्ति लगाने की इजाजत नहीं देते मनोहर लाल खट्टर, महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति लगाने की इजाजत नहीं देते मनोहर लाल खट्टर, हमारे आदरणीय कबीरदास जी की मूर्ति लगाने की इजाजत नहीं देते। क्या रविदासिया समाज, वाल्मीकि समाज, धानक समाज अब हरियाणा का हिस्सा नहीं है? क्या आप रविदासिया समाज, वाल्मीकि समाज, धानक समाज को हरियाणा से बाहर निकालना चाहते हैं? क्या ये गरीब अनुसूचित जाति के लोग सेकंड रेट सिटीजन है? क्या ये अपने गुरु की, अपने परमात्मा की मूर्ति भी नहीं लगा सकते? अरे न्याय देना तो दूर है गरीब आदमी को, राक्षसों तुम तो उनकी मूर्ति लगाने से रोक रहे हो। इसलिए रणदीप सिंह सुरजेवाला, इसलिए किरण चौधरी चिलचिलाती गर्मी में आपको पैदल चलता है। उस अन्यायी सरकार का दरवाजा खटखटाने के लिए, उस अन्यायी सरकार को आह्वान करने के लिए, ये कहने के लिए कि अभी हम जिंदा हैं, गरीब पर अत्याचार करोगे तो हमारी मुट्ठी उठेगी, हम न्याय करवाएंगे। किरण चौधरी जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में किया, श्रुति चौधरी जी ने, और उसके बाद लोहारू इत्यादि में किया। क्यों किया था? क्यों किया? इसलिए कि पेट और पीठ एक करके वो गरीब किसान जो सोना पैदा करता है, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने उनका अधिकार छीन लिया था। ये वो आवाज बुलंद करने गई थी। मैं किसान का एक बेटा आज आपसे पूछता हूं, क्या हिंदुस्तान और हरियाणा के किसान को हरियाणा में रहने का अधिकार नहीं? क्या आपको अपनी जमीन जोतने का अधिकार नहीं? क्या आपको अपनी जमीन का, सरपंच साहब, आपको कीमत मांगने का, फसल का अधिकार नहीं? अगर फसल नष्ट हो जाए तो बीमा और मुआवजा मांगने का अख्तियार नहीं? परंतु खट्टर साहब कहते हैं कि है नहीं, दुष्यंत चौटाला कहता है नहीं। अगर नहीं है तो फिर किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा की मुट्ठी उठेगी, कांग्रेस का झंडा उठेगा और हम न्याय मांगेंगे। कांग्रेस में ऐसे लोग भी हैं जो केवल पद मांग रहे हैं, वो केवल पद मांगने की बहन जी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पद मांगने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम आपके दुख और तकलीफ को हरने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम में और उनमें यही अंतर है। हमारी छोटी बहन बैठी है विद्या जी, सुबह सुबह मुझे जब मिली यही बात कह रही थी। मेरे बुजुर्गों, साथियों, आज हमने इस गर्मी के अंदर आपको क्यों तकलीफ दी, क्यों बुलाया? एक और ऐसा मुद्दा है जिसकी चर्चा आदरणीय किरण चौधरी जी कर रही थी, और वो मुद्दा है कोई ऐसा गांव नहीं कैथल जिले का जिसका एक घर, चाहे उन्होंने 50 गज का मकान बनाया हो, कैथल में कहीं ना कहीं बना ना लिया हो। वो गरीब SC BC हो, वो किसान हो, हमारे ब्राह्मण समाज के देवता हो, बुजुर्ग हो, वो दूसरे समाजों का कोई साथी हो, रोड हो, जाट हो, गुज्जर हो, राजपूत हो, सब ने यहां बनाया हुआ। मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने क्या किया?
याद करिए 10 साल जब कांग्रेस का शासन था, क्या कभी रणदीप ने आपसे पूछा कि हर 16 बस्ती जो है वो अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है? क्या कभी ये पूछा शक्तिनगर अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है? क्या कभी ये पूछा कि डिफेंस कॉलोनी अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है? एक ऐसी बहन जी यहां बस्ती भी है जिसका नाम बदल के चौधरी देवीलाल नगर भी रख लिया, फ्रेंड्स कॉलोनी उसका नाम है, इस उम्मीद में कि एक्विजिशन से छोड़ देंगे। लाखों रुपया चौटाला परिवार को रिश्वत भी ऑफर की, पैसे डकार लिए जिसने भी डकारने थे, छुट्टी नहीं, हमने आके छोड़ी। कभी नहीं पूछा कि अंडर एक्विजिशन है फ्रेंड्स कॉलोनी या नहीं है। और 139 ऐसी बस्तियां इस शहर में हैं जिनमें अधिकतर गरीब लोग रहते हैं और उन सबके अंदर सुविधा दी हमने। तो कभी पैसे नहीं मांगे आपसे, सब बैठे हो, एक आदमी खड़ा होके कह दे 20 रुपए गज, सरपंच साहब 20 रुपए गज लगा करते थे बस। आज मनोहर लाल खट्टर ने, ये मेरी बहन कागज लिए घूमने लग रही थी, म्युनिसिपल कमिश्नर बन गई, अभिशाप हो गया इसकी जान का, तो शायद ना बनती, अब कहती है तो मैं ठीक थी। रोज अपनी फाइलें उठाए फिरती है, पहले केवल मुझे मेरे से लड़ाई का काम किया करती थी। प्रॉपर्टी आईडी ने हरियाणा के कस्बों शहरों में रहने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। लोग पानी पानी पी पी कर कोस रहे हैं, परंतु मलिक साहब खट्टर साहब को सुनता नहीं। यही जुलाना की हालत है, यही सफीदों की, यही जींद की, यही कैथल की, यही थानेसर की, यही नारनौद की, यही उकलाना बरवाड़ा की, यही भिवानी की, यही लोहारू की, पूरे हरियाणा की ये हालत कर दी। 88 शहरों में रहने वाले हरियाणा के 1 करोड़ से ज्यादा लोग भ्रष्टाचार की चाचा ग्रास में आज आ गए हैं। फौजी साहब, ना कोई सुनने वाला, ना कोई राहत देने वाला, ना कोई मरहम लगाने वाला, सब अपने अपने घरों पर बैठे आनंद ले रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी ने क्या किया, मैं उसकी चर्चा आपसे जरूर करना चाहूंगा। दलालों और नगर पालिकाओं के कर्मचारियों ने अप्रूव्ड कॉलोनी को बाबूजी अनअप्रूव्ड में डाल दिया, अनअप्रूव्ड कॉलोनी को अप्रूव्ड में डाल दिया। अब करा लो भाई, मेरी तो अप्रूव्ड है, बोले ना तेरी तो अनअप्रूव्ड है। अब थोड़ा कॉलोनी को अनअप्रूव्ड को कौन प्रधान जी अप्रूव्ड में लिखवाए दोबारा, अगले की प्रॉपर्टी आईडी बनती नहीं। मेरा मकान विक्की गुप्ता के नाम चढ़ा दिया, विक्की गुप्ता का नाम अश्वनी शोरेवाड़ा के नाम चढ़ा दिया, अश्वनी शोरेवाड़ा का नाम रोशन पाडला के नाम चढ़ा दिया, रोशन पाडला का मकान गुलाटी साहब के चढ़ा दिया, गुलाटी साहब का मकान किसी और के चढ़ा दिया। अब ये कैसे साबित करेंगे बहन जी? ये जो आपको दिखता है, ये किले के ऊपर एक पूरा शहर बसता है, यही कैथल शहर है असली। हम सब लोग बाद में बसे नीचे जाके, तो असली ये शहर है, इसके ऊपर जो बसता है ये एक बहुत बड़ा, इसके नीचे कहते हैं कि बहुत बड़ा किला है जो पटियाला तक जाता है। इस शहर में किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी की मलकियत का कागज नहीं है। सारे हरियाणा की यही हालत है। मैं इस योगी यहां है, यहां पर तो इसलिए यहां की बता, पूरे हरियाणा में 80% लोगों के पास उनकी प्रॉपर्टी की, जमीन की रजिस्ट्री का कोई कागज नहीं है। क्यों? मेरे परदादा ने जमीन ली, फिर दादा के पास आई, फिर बाप के पास आई, फिर मेरे पास आई। 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7 पीढ़ी पुरानी प्रॉपर्टियां हैं। कौन रखा था उस समय की? कैसे दिखाएं आज, कैसे दिखाएं कि मालिक जो है वो सोनू सेठ नहीं है, वो विक्की गुप्ता है या गुलाटी है?
मुझे विश्वास है गुलाटी साहब के पुराने मकान की बताओ, है आपके पास प्रॉपर्टी? बड़े गुलाटी साहब हैं नहीं अब, इसके पास कोई नहीं, ले ही नहीं सकता कहीं से भी। मैं शर्त लगा सकता हूं इसके पास मिल जाए तो दोनों भाइयों के पास कोई नहीं मिले, तो कहां से दिखाएगा? तीसरा, कई कई मकानों की एक प्रॉपर्टी आईडी बना दी, आपके मकान की भी, आपके की भी, आपके की भी। अब वो कहते हैं यार ये तो मेरा मकान है, उसमें खुल रहा है फौजी का मकान। फौजी कहते हैं तो मेरा मकान है, खुल रहा है नैन का मकान। नैन खुल रहा है मेरा मकान है, खुल रहा है जोगिंदर सैनी का मकान। अब क्या ऐसी तैसी करवाएं, वो प्रॉपर्टी आईडी ठीक कैसे होगी? होती ही नहीं वो। चौथा, मेरा मकान है 250 गज का, लिख दिया 175 गज का। अब मैं खोलने लग रहा हूं कागज लिए नगर पालिका के, पहलवान जी, ओ भाई मेरा तो 250 का है, बोले ना तेरा तो 175 का है। अब जेलर साहब कुछ कह लो, ये हमारी बहन एमसी खड़ी, ये कुछ कह लो, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। एक प्लॉट की 2-2 प्रॉपर्टी आईडी बना दी, या मकान के 5 कमरे हैं, 5 की 3 प्रॉपर्टी आईडी बना दी। बाबू बेटे की अलग है, मां की अलग है, और बालकों की अलग है, इसी तीसी करा लो खड़े होके। क्यों अंशुल भाई, यही बात जींद की अंशुल सिंगला जी कह रहे थे, क्या करोगे? किराएदार को मालिक बना दिया, मालिक को किराएदार बना दिया। अब अब्बा जन करोगे, आप ये बताओगे, आज आप लग भी बड़े अच्छे रहे हो एड पहन के, है बहन जी? तो अब क्या करो? वो को भाई ये तो मेरा किराएदार है, बोले ना यूं है मकान का मालिक है। अब फिरे जाओ, जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक ठीक नहीं होगी। ये सारा पैसा लेने का काम है, रिश्वत लेने का काम है। रिहायशी मकान को कमर्शियल दिखा दिया, और ये जो दुकानें सबने बना रखी हैं एक एक आगे, उनको रिहायशी दिखा दिया। अब अगला कमर्शियल का टैक्स आने लग गया उसके, तो ठुक गए ना रुपये 3 गुणे। वो कहो बाबू मेरा तो मकान है, बोले ना तेरे तो कमर्शियल लिख दिया याशी कंपनी ने, अब तो तेरे को कमर्शियल के रुपये देने पड़ेंगे। और मेरी दुकान है, वो को ना तेरे तो मकान है, तो मैं कहूं भाई मेरा ये दुकान है, मेरा कनेक्शन कट जाएगा, बोले ना तेरा मकान है, पैसा दो ठीक करा लो। प्रॉपर्टी आईडी में फोन नंबर जुड़ता है, कैथल के नंबर लगा दिए महेंद्रगढ़ के, महेंद्रगढ़ वाले नंबर लगा दिए सिरसा में, सिरसा वाले लगा दिए भिवानी में। अब वो प्रॉपर्टी आईडी का कोई दरखास्त दो, वो मैसेज उस पे जाता है, महेंद्रगढ़ वाले पे वो क्यों देगा मुझे? ये लो फिरते रहो, ठीक कराने के लिए रुपया दो। फिर एक और बात कर दी, जो 100 गज का खाली प्लॉट है किसी का, गरीब आदमियों ने सबने ले रखा, किसान ने, गरीब ने, बोले इसकी मैं प्रॉपर्टी आईडी तब बनाऊंगा जब ये, आप यहां कैथल में भी जाके पूछ सकते हैं, जींद भिवानी कहीं भी, जब संदीप ये कहते हैं कि जब आप इसकी 4 दीवारी करोगे, कच्ची 4 दीवारी पे 50,000 लगते हैं, पक्की पे लाख लगते हैं। अगले के पास ना हो तो रुपये दो, पैसा दो, रिश्वत, तभी हो जाएगी। अगर आप अपने मकान की नींव भरना शुरू कर लो, जो आपकी मलकियत है, रजिस्ट्री कराई है, जिस पे टैक्स दे रखा है, 208 का नोटिस आ जाता है। और जो डेवलपमेंट चार्ज था जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, वो बहन जी अपने समय में होता था 30 रुपए। मैं आज कागज लेकर आया हूं, वो कर दिया 400 रुपये, 30 रुपये से बढ़ा के। तो आपके दादा ने मकान बनाया, परदादा ने मकान बनाया, प्रॉपर्टी आईडी कराओगे तो 400 रुपए गज के हिसाब से रुपये देने। क्यों? खट्टर साहब तो पैदा ही नहीं हुए थे जब मकान बने थे, आप देते हो हरियाणा के ना, दुष्यंत चौटाला जामिया था। फिर 400 रुपए किस बात के हैं? मेरा मकान पुराना बना हुआ, मकान सैंक्शन, सब कुछ ठीक, नवे वाले से ले वो भी समझ सकता हूं, पुराने वाले से क्यों कर लेने लग रहे हो? हाँ, वो 400 रुपए जोड़ दी, ये नोटिफिकेशन है। वैसे डेवलपमेंट चार्ज है 240, जैसे अपना कैथल शहर है, पर एक कॉम और लिख दिया, जो भी कलेक्टर रेट होगा बहन जी उसका 5% होगा। अगर कलेक्टर रेट 50,000 है तो 5% कितना हुआ जी? है 4,000 रुपये।
2500 बनते होंगे। 25। ये पंडित जी का हिसाब है ना, मेरे वर्ग का 16 दूनी 8 पड़ा है, ये इसलिए गड़बड़ में 2500 रुपये देने पड़ेंगे। क्यों साहब? और अगर 8000 तो अपने है ही, कैथल में तो रेट 8-10 हजार, 10 हजार का है, तो 10,000 पे 5% कितने बने भाई साहब बताओ? 500 बन गए, 500 रुपए। चलो मैं कह 10 भी लगा लो, 10 पे भी 500 रुपए देने पड़ेंगे गज के हिसाब से। 100 गज का मकान है, 50,000 ठुक गए। क्यों भाई, किस बात के? और एक नो ड्यूज जरूरी कर दिए। नतीजा क्या होने लग रहा है? ना तो किसी का नक्शा पास होता, किसी ने लोन लेना हो लोन नहीं ले सकता। हाँ, एक फायर के लगा दिए और एक कूड़े खाने के लगा दिए, जो तू बता नहीं रहा, क्योंकि नगर पालिका का मेंबर है ना, इसलिए नहीं बता रहा कि इसे ना पकड़ लें। पिछले कई सालों का आर्यर मांग रहे हैं जी, और 1200 रुपए महीने तो मांग रहे हैं जी, खर्चा वैसे, और पुराने एरियर अलग मांग रहे। कहां से देंगे लोग? अपना मकान ही बेच देंगे लोग। इसलिए आता आदमी के बालक पढ़ा ले, SC BC है, किसान है, परंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा। साथियों, आज तक किसी पार्टी ने जल से जलूस करके इसका विरोध नहीं किया। आज से कांग्रेस पार्टी, किरण चौधरी जी, शैलजा जी और मैं आज कैथल की इस तपोभूमि से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मैं आज, और ये सारा जो है, ये सारा एक, इसको पता मैं क्या कहता हूं? पत्रकार साथी बैठे, खट्टर साहब कहते हैं ना मैं किस चीज का काल हूं, भ्रष्टाचार का काल हूं। ये भ्रष्टाचार का मनोहर काल है, ये भ्रष्टाचार का मनोहर काल है। भयंकर भयमुक्त भ्रष्टाचार, 3 वो जैसे मोदी क्या करे ना, ABCDEF, तो आज मैं भी बनाता हूं भयमुक्त भयंकर भ्रष्टाचार का मनोहर काल है ये है असली बात। और इसलिए मैं आप सबको कहता हूं, ये DC का दफ्तर है या सामने, अगर एक आदमी भी यहां से पसीना पसीना होता हूं, ओलिए नहीं ओलिए ना जे ईब, अगर आप पैरे चल के वहां तक नहीं जाओगे तो ये नगर पालिका के सदस्य खड़े, ये कह रहे तारे सारे बिल आने वाले हैं, ये जल्दी जल्दी भिजवा देंगे। तो इसलिए आपको अपन भाई उदय सिंह जी के किले पर खड़े, और वो घाट भी सामने है जहां भगवान श्री कृष्ण पूजा करके जाते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की और बम बम भोले की ये नगरी है, उनकी सौं सारे चलेंगे। पहले हाथ खड़े करके बताओ चलोगे कि नहीं? जो नहीं चलेगा उसको खट्टर साहब जल्दी बिल भेज देंगे। तो इसलिए सबको चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, राम राम।